कल कहाँ तक की पढ़ा दिया था? प्रकाश का परावर्तन। तो कल ये समझा रहे थे प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा लिखवा दी थी इसकी। एक बार इसे फिर से समझ लेते हुए, कल इसमें हमने ये बताया था कि जब कोई चमकदार तल होता है और इस चमकदार तल पर जब कोई सूर्य की किरण पड़ती है यानी कि प्रकाश पड़ता है, तो जिस माध्यम से प्रकाश आता है दर्पण से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसकी परिभाषा ये बताई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये इसमें यह भी कहा था कि जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में किरणें वापस लौट जाती हैं। यहाँ वायु माध्यम से किरण आई थी और वायु माध्यम में ही वापस लौट गई। तभी तो कहा कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और चित्र रह गया था, तो चित्र जो हो चित्र भी ऐसा ही बनेगा। एक बार सही से बना दे रहे हैं और ध्यान रखना परिभाषा जो है चित्र से ही बनती है। और तुम्हें चित्र पता है तो चित्र से ही परिभाषा बन जाएगी। ठीक, तो ये कोई चमकदार तल है। समझ गए बात। इधर से कोई किरण आई, ठीक, अब यहाँ से होगा परावर्तन। अब परावर्तन के बाद ये किरण फिर वापस लौट जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लो, देखो इनके नाम भी लिखने हैं कि ये वाली किरण कौन सी है, ये जो किरण वापस जा रही है इसका नाम कौन सा, क्या नाम है इसका। तो ये तो हो गया परावर्तक तल, या हम ये भी कह सकते हैं चमकदार तल। ठीक, तो ये चमकदार तल हो गया। ठीक, ये चमकदार तल है। अब ये आने वाली किरण है, ठीक, ये आने वाली किरण है, इसलिए इस किरण का नाम है आपतित किरण। ये नाम ध्यान से सीख लेना क्योंकि ये परावर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ किरणों का नाम अलग है और आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। बात थोड़े नाम चेंज होंगे, तो नाम ये अच्छे से सीख लो कौन सी किरण का क्या नाम है। तो ये आने वाली किरण है, इधर कहीं सूर्य रहा होगा तो इस सूर्य से किरण आ रही है, तो सूर्य से किरण आ रही आने वाली किरण है, इसीलिए इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है आने वाली किरण। ठीक, और यहाँ से हुआ परावर्तन। ये चमकदार तल है, मान लीजिए दर्पण है, शीशा वगैरह है, तो ये चमकदार तल हो गया, इससे किरणें टकराई और टकराने के बाद ये किरणें वापस लौट जाएंगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ जब ये किरण चमकदार तल से टकराई तो यहाँ परावर्तन ही तो हुआ। तो ये परावर्तन के बाद ही किरण तो वापस जा रही है, इसीलिए परावर्तन के बाद ये किरण वापस जा रही है, इसीलिए इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। जो वापस जा रही है उसका नाम है। हाँ, ठीक, परावर्तित किरण नाम क्यों रखा, क्योंकि इसी वाली किरण का परावर्तन हुआ, इसीलिए जो आने वाली किरण है उसका नाम आपतित किरण, परावर्तन के बाद फिर जो किरण वापस गई उसका नाम परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ इसका परावर्तन हो गया इसीलिए इसका नाम परावर्तित किरण। चित्र बाद में बनाना, पहले हम बना दें उसके बाद। ठीक, और इसके अलावा यहाँ डैश डैश करके हम अपनी तरफ से एक लाइन और खींचते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक, ये सीधी लाइन हमने अपनी तरफ से खींची डैश डैश करके, इसे हम कहते हैं अभिलंब। जैसे देखो ये एक कोई लाइन है, इसके सामने हम सीधी बिल्कुल एक लाइन खींच लें तो ये अभिलंब ही तो कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो वैसे यहाँ है ये हमने एक अभिलंब बना दिया। ठीक, तो ये अभिलंब है। और एक चीज़ और समझ लो, देखो यहाँ ये आपतित किरण है, ये चीज़ ध्यान समझना, ये जो आपतित किरण है इधर अभिलंब है, इन दोनों के बीच में देखो एक कोण बन रहा है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण,
और इसे आई से लिखते हैं। ठीक, ये आपतन कोण है। आपतन कोण को आई से लिखते हैं। ये कोण का निशान होता है, इस तरीके से बनाते हैं, ये कोण का निशान है। और आपतन कोण को आई से लिखते हैं, तो इसीलिए ये आपतन कोण आई। और देखो ये आपतन कोण किसके इसके बीच में है, आपतित किरण और अविलंब, इनके बीच में ये कोण है बना हुआ, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। ऐसे देखो ये अविलंब है और ये परावर्तित किरण। तो हम देख रहे हैं कि अविलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच में भी ये कोण बन रहा है। तो इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण क्यों कहा, क्योंकि ये कोण अविलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच में बन रहा है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया परावर्तन कोण। और आपतन कोण को आई से लिखते हैं, इसीलिए परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। ठीक, तो ये आपतन कोण आई हो गया और परावर्तन कोण आर हो गया। ये बनेगा तुम्हारा चित्र। ठीक, ये चित्र बनाना है। अब एक बार फिर से हम परिभाषा बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, निम्नांकित चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, और जैसा चित्र है वैसे इसकी परिभाषा बन जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे। ठीक, ये चित्र बनाएंगे। और घाव पे ही तो देखो परिभाषा एक बार फिर से समझ लो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो तुम्हें आगे पढ़ना है, ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसमें कुछ नियम लगते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। और नियम कोई कठिन नहीं है, सिंपल नियम है। और तुम्हें चित्र अच्छे से पता है तो चित्र देख के ही नियम दोनों पता चल जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम होते हैं। और पूछ लिया जाए, कोई पूछ ले कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी कितने नियम होते हैं। परावर्तन संबंधी का मतलब है कि परावर्तन से संबंधित, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। और देखो चित्र में ही, और तुम्हें चित्र पता है तो चित्र में ही दोनों नियम हैं, इसीलिए चित्र बना बना के देखना बार बार। देखो हेडिंग डालो प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम। अब ये चित्र मिटा दे रहा है। अब सिर्फ समझने के लिए बनाएंगे। देखो ये एरो नीचे की ओर है लगा हुआ, इसका मतलब ये किरण नीचे आ रही है, और ये एरो ऊपर है, इसका मतलब किरण ऊपर आ रही है, इसका मतलब है ये परावर्तन हो रहा है। ठीक, अब प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम ध्यान से समझना। देखो चित्र पता है तो चित्र से ही नियम बन जाएंगे। ठीक, पहली बात तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नियम देखो, जो पहला नियम ये होता है, इस चित्र को ध्यान से देखो तो कि हम देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है, ठीक, और परावर्तित किरण है, और ये तीसरा अविलंब,
ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ये पूरा एक ही तल तो है। यस सर। हम देख रहे हैं कि तीनों एक ही तल में स्थित हैं, तो ये पहला नियम है। ठीक, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो कहीं ऐसा थोड़ी ना है कि ये तल है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और आप परावर्तित किरण कहीं इधर हो, तल से बाहर हो, ऐसा थोड़ी ना है। ना तो ये है कहीं कि ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और अभिलंब कहीं इस तरीके से वो बाहर, ऐसा भी नहीं। तो तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, वो भी सही है। ठीक, तो हम ये लिखेंगे पहले नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, अब पूछ लिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। जिसमें पहला नियम कौन सा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, देखो ये प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम हेडिंग है पड़ी, इसके आगे लिखो कि देखो प्रकाश के परावर्तन संबंधी, प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। नंबर 1, नई लाइन से लिखो। नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण, ये लिखा हुआ आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, ये लिखा हुआ आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लिख लिया? ठीक, अब इसका दूसरा नियम समझ लो। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये होता है, आज चित्र को फिर से ध्यान से देखो। तो पहला नियम हमने 2 चित्र, हमने कहा था जो भी नियम है वो चित्र से ही आ जाएंगे। पहला नियम चित्र से ही हम देख चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा इस चित्र को ध्यान से देखो तो दूसरा नियम भी इसी में छिपा हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि ये आपतन कोण है। ठीक, हम देख रहे हैं जितना बड़ा ये आपतन कोण है उतना ही बड़ा परावर्तन कोण है। यानी चित्र देखने से पता चल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर लग रहे हैं। इसका मतलब दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। और आपतन कोण का मान, और ये आपतन कोण का मान 45 अंश है, तो ये परावर्तन कोण का भी मान 45 अंश होगा। और आपतन कोण का मान 27 अंश है, तो ये परावर्तन कोण का भी मान 27 अंश होगा। यानी जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। और जितना, और जैसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, और आ जाए तो मान लीजिए 28 अंश कि कह दिया यदि आपतन कोण का मान, कि परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण का मान 28 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ये परावर्तन कोण का मान पूछा है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या, जब आपतन कोण 28 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा, 28 अंश का होगा। ठीक, तो जितने अंश का आपतन कोण होगा उतने अंश का परावर्तन कोण होगा। तो ये आपतन कोण को आई से लिखते हैं। आपतन कोण ये आई हो गया,
अब परावर्तन कोण ये सदैव कैसे होंगे? ये दूसरा नियम है। ठीक, देखो नंबर 2 आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपस में सदैव बराबर होते हैं। नई लाइन से देखो अर्थात, अर्थात अर्थात करके ये लिख दो, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। लिख लिया? अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन भी हम साथ ही साथ बताते हुए चलना है, जहाँ जितने क्वेश्चन बनना है उतने बताते हुए चलेंगे। ठीक, अब पूरा क्वेश्चन देखो ऐसे करके आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? नियम भी बताइए। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, नियम भी बताइए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, हेडिंग डालना प्रकाश का परावर्तन और इसमें पहले परिभाषा लिखनी है। ठीक, परिभाषा शायद अब तो रट गई होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह अपना उसी माध्यम वापस लौट जाती है, जिससे कि इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद चित्र बना देना। ठीक, फिर चित्र बनाने के बाद अगली हेडिंग डालना प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम, और इसमें लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। फिर नंबर 1 कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर डालना नंबर 2 और उसमें लिखेंगे कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। बस इतना करना। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। परिभाषा कौन सुनाएगा? परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? जब कोई चमकदार किरण ऐसा बताओ। खड़े हो तो एक बार हम तुम्हें बता दे रहे हैं जितना हमने पढ़ाया था। ठीक, पहले चैप्टर शुरुआत से जहाँ से बताया था एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद परावर्तन जो नियम पढ़ाए थे उसके बाद तुम्हें कल पढ़ाएंगे। एक बार देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ी पहले चैप्टर में, फिर प्रकाश की विशेषताएं पढ़ी थी। ठीक, प्रकाश की विशेषताएं, फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद फिर प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम, इतनी चीजें पढ़ी थी। एक बार हम फिर से सब रिवाइज करवा दे रहे जो पढ़ा था। जो प्रकाश सबसे पहले हेडिंग थी पूरी साइंस की, प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो इसमें बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद प्रकाश की विशेषताएं, तो हमने 5 विशेषताएं बताई थी। हालांकि तुम्हें जो पता हो वो लिख देना, जरूरी नहीं यही पेपर में, लेकिन जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हमने अपनी विशेषताएं बता दी। पहली बात तो प्रकाश की चाल 3 × 8 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, पहली विशेषता। दूसरी हमने बताई थी कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। तीसरी विशेषता
कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है। चौथी विशेषता ये बताई थी कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आसानी से नहीं गुजर सकता है। और फिर पांचवी विशेषता इसकी परिभाषा में ही है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये 5 विशेषता हो गई। ठीक, फिर उसके बाद देखो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हमने इसमें बताया था जब कोई एक चमकदार तल होता है तो इस चमकदार तल पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये किरण इस तल से टकराएगी और टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और ये इस तरीके से चित्र बताया जाता है। अब देखो इस चित्र में जो हो रहा है वही बोलते जाओ, परिभाषा बन जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रकाश की किरण आई थी। ठीक, तो लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण फिर उसके बाद क्या हुआ, चमकदार तल से टकराती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है उसके बाद क्या हुआ, ये किरण वापस लौट गई, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यही सब बना के लिख दो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी कितने नियम होते हैं, 2। तो इसमें लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और फिर दूसरा नियम क्या बताया था कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये जो आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर, ये कैसे होते हैं आपस में बराबर। बस इतना पढ़ा है। ठीक, अब इसके बाद लोग कल तुम्हें पढ़ाएंगे दर्पण। हाँ, जो अभी हमने कल थोड़ा सा बताया था केवल दर्पण के बारे में। दर्पण और लेंस कल हमने थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि इसके पीछे पॉलिश होती है, दर्पण के पीछे, लेंस के पीछे पॉलिश नहीं होती है। ठीक, अब लेकिन अब कल तुम्हें डिटेल से पढ़ना है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे बनता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। ठीक, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, आराम से तैयार करो और जो चीज़ ना समझ में आए वो देखो। अब तुम्हारे जो नोट्स हैं वो तो यहाँ बनवा ही रहे हैं। ठीक, और कुछ छूट जाए तो ऑनलाइन देख लिया करो मोबाइल पे, इस पे भी नोट्स बनवा रहे हैं ऑनलाइन तुम्हारे। ठीक, चाहे ऑफलाइन नोट्स बना लो चाहे ऑनलाइन, दोनों तरीका से बनवा लो। सही।